हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे कुछ भी 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना 10। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या आ गया इक्वल आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो उसमें भी हमें यही बोला है कि हमारे पास जो है ये तीनों की तीनों साइड्स 2 एक्सप्रेशन हो गए, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन हमारे पास वो, और उसके बीच में बिटवीन में क्या था इक्वल टू का साइन आता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड आती है, ये कहते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड आती है। ओके गाइज, इक्वेशन के बाद देखना, अब आपने देखना है एक एग्जाम्पल अलजेब्रा का। अलजेब्रा हमें क्या बोलता है, सॉरी हमने पिक तो ली नहीं इसकी, क्या था हमारे पास ये इक्वेशन ना, इक्वेशन an equation is a mathematical statement that shows the equality of two expressions and equation has an इक्वल साइन, इक्वल का साइन आता है जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है, बिटवीन इट्स, किस किस के बिटवीन में आता है ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं RHS। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया था, ये आपने ले ली फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल ले ली 8x प्लस, देखो ये हमारा बीच में इक्वल टू आ गया, राइट हैंड साइड पे की लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और एन इक्वेशन इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और ये हमें शोज़ करती है टू इक्वलिटी, दो इक्वालिटी को शोज़ करती है, किस किस को इक्वालिटी को, दो एक्सप्रेशन में, एक एक्सप्रेशन इस साइड है एक एक्सप्रेशन, तो आपने उसको इक्वल करने के लिए, ठीक है गाइस। तो इक्वेशन के बाद देखना अब हम करेंगे आपके पास आता है कुछ, और ये देखिए ये जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा वर्ड जो वो अलजेब्रा इज़ ड्राइव फ्रॉम द बुक, वो एक बुक का नाम था, उससे निकला है अलजेब्रा वाल अलमुगलवन। दिस बुक इज़ रिटन बाय, ये बुक जो है वो किसने रिटन की है, मोहम्मद अब्दुल अली, ठीक है, इन 825 द ग्रेट इंडियन क्या थे, वो मैथमेटिशियंस थे। तो बेटा ये चीज़ अगर आपको पढ़नी है, आपको लगता है कि अलजेब्रा वर्ड आया कहाँ से है, तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं कि ये एक बुक थी, उसमें बुक का नाम था, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिए अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन एग्जाम्पल आपके पास है, द कॉस्ट ऑफ द बुक, द कॉस्ट ऑफ अ बुक, कॉस्ट ऑफ अ बुक, अगर बुक की कॉस्ट जो है इज़ ₹100 है, राइट द रूल, आपने रूल को राइट करना, राइट द
rule that gives the cost of b number of books। बेटा आपने ये नहीं सोच लेना ये अलजेब्रा आ गया तो इसमें हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। सेम वैसे जैसे आपको एक चीज़ की कॉस्ट पता है, आपने जैसे अब 2 की निकालनी है, मतलब कि अगर एक बुक की कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो 5 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, 5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वैसा ही हम इसमें करेंगे। रूल इज़ रूल तो वही चलेगा। यहाँ पे बोला कि बी की कितनी होगी, तो 100 मल्टीप्लाई कितना होगा बी, क्योंकि यहाँ पे बी की कॉस्ट बोली है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन द रूल इज रूल क्या बोलता है हमें, क्या बोलता है रूल बेटा, रूल बोलता है नंबर ऑफ बुक्स कितने नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास, 100। और रूल क्या हमें बोलते हैं, दैट गिव्स द बी कॉस्ट ऑफ नंबर, मीन्स बी से हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई। और यही हमारे पास क्या है आंसर। अगर हमें ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आता है कि आपने कॉस्ट ऑफ 1 कार आपके पास इतनी है तो आप 7 कार की कॉस्ट निकालिए, तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई करते, हमने भी इसमें मल्टीप्लाई किया। तो यही तो रूल है बेटा, यही रूल है ना। हम इसको हम यहाँ पे इसको प्लस कर सकते हैं, नहीं। हम इसको यहाँ माइनस कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज रूल इज़ रूल। तो उसने बोला कि आपने रूल ही लिखना है यहाँ पे। अब जैसे आपके पास है क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकेंड, फोर स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 1 रो। जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो खड़े होते हैं स्टैंडिंग इन 1 रो, आर स्टैंडिंग इन 1 रो, एक रो में जो है वो खड़े होते हैं। राइट द रूल that gives the number of students in R rows, तो जो R रो होगी उसमें कितने मतलब स्टूडेंट्स होंगे, आपने वो नंबर फाइंड करने, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे R रो में। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, द रूल इज क्या है हमारे पास रूल बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 4 है। और उसने बोला आर ओ में, तो 4 को आर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मीन्स 4 आर इज योर आंसर। इसके साथ यह क्या होगी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसने बोला अगर एक रो में 4 स्टूडेंट्स हैं तो आर रोज में कितने होंगे, 4 मल्टीप्लाई आर, 4 आर होंगे। ओके, इस हिसाब से जो है जैसे आपके पास एक्सरसाइज आती है 10th A, वो भी सेम जो है वो यही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अब आप करोगे 10th A, बहुत छोटे एक्सरसाइज है ये। राइट द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग, आपने भी इसमें बस क्या करना है, राइट क्या करना है, सिर्फ रूल्स लिखने हैं। राइट द, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द रूल्स फॉर द फॉलोइंग,
जो आपको मतलब ये नीचे क्वेश्चंस देंगे, आपने बस उनके रूल ही फॉलो करने हैं कि क्या क्या रूल है इसमें। फर्स्ट वन, ए पार्ट इज इफ देयर आर 5 डॉट्स, 5 डॉट हैं इन ए रो, अगर रो में 5 डॉट हैं, द रूल फॉर नंबर, क्या रूल होगा, द रूल फॉर नंबर आर रोज, आर रो के लिए क्या रूल होगा। ठीक, तो जो हमने एग्जाम्पल में किया है वैसा ही क्वेश्चन है सेम। इफ़ देयर आर 5 डॉट, अगर एक रो में जो है वो 5 डॉट है, 3 4 5, ठीक है। द नंबर ऑफ द रूल फॉर नंबर, आर नंबर के लिए, आर रोज के लिए कितना नंबर होगा बेटा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय आर, कितना होगा 5R, यही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला द रूल फॉर नंबर। तो आपने रूल क्या रूल होगा फॉर नंबर आर रोज के लिए, आर नंबर के लिए कौन सा रूल होगा। तो देखना आपने यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। द रूल इज, द रूल आएगा हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स, कितने नंबर हैं हमारे पास, 5 हैं। ओके, आपने निकालना रूल के लिए क्या, कौन सा नंबर के लिए बोले, आर के लिए। मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, आर, कितना आ गया 5R, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ओके, अब सेम बी पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, क्योंकि इसमें आएगा 100L। अब जैसे सी पार्ट में भी करवा देती हूँ आपको। सी पार्ट में है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ रेक्टेंगल आर। लेंथ और ब्रेथ कितनी है हमारे पास रेक्टेंगल की, L है एंड क्या है, B है ब्रेथ, रिस्पेक्टिवली राइट द रूल ऑफ, राइट द आपने क्या राइट करना है, रूल राइट करना है, किसका करना है, फॉर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर पैरीमीटर ऑफ, बेटा पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कोई चेंज कर सकता है, जो रूल बना है उसके लिए हम वही यूज़ करते हैं, मीन्स जो इसका फॉर्मूला है। तभी तो मैंने आपको 12 चैप्टर जो वो पहले करवाया, तो आपको पता है ना क्या रूल है इसका पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी बोला आपको बेटा, L, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपने जो है ये क्वेश्चंस बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है, B। अब रूल लिखना अपना, द रूल इज, द रूल इज, क्या रूल है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या रूल है, क्या पढ़ा था, पैरीमीटर हमें क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो रेक्टेंगल की सम ऑफ ऑल साइड्स कहते हैं 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ, मीन्स 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपके पास क्या आएगा आंसर। देखा बेटा कितना इजी है ये। अगर जिसने पिछले चैप्टर पढ़ा, कुछ बच्चों तो ये पूछा मैम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उनको ये नहीं पता कि एरिया स्क्वायर के एरिया की बात कर रहे हो या रेक्टेंगल के एरिया की बात कर रहे हो। तो बेटा अगर आपने कुछ पूछना है तो आपको उसके बारे में पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा
सेकंड चैप्टर क्यों मैंने आपको क्लियर करवाया, जब आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट कौन सा? डी। वैसे डी पार्ट भी आप लोग खुद कर लोगे, क्योंकि सेप्टागोन भी आपको पता है क्या होता है। डी पार्ट इज राइट अ रूल, राइट इसमें भी आपने रूल बताना है। क्या रूल है? ऑफ फॉर पेरीमीटर ऑफ ए सेप्टागोन, ऑफ ए सेप्टागोन। पेरीमीटर ऑफ सेप्टागोन आपको पता है क्या होता है? डिनोट साइड फॉर, और आपने इसको ब्रैकेट में दिया है कि जो साइड होगी ना उसको आपने डिनोट किससे करना है? डिनोट साइड्स आर, आपने जो साइड को है वो डिनोट करना है 5 सेंटीमीटर से। ओके, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेप्टागोन क्या होता है। सेप्टा मीन्स 7, सेप्टा मीन्स 7, और इसका पेरीमीटर क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाई, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। सेप्टा मीन्स 7। ओके, तो नाउ राइट द सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन perimeter of septagon equal to perimeter of a septagon, सॉरी गिवन नहीं आएगा इसमें, द रूल इज, क्या इसका एक इसमें द, क्योंकि रूल लिख रहे हैं हम। तो क्या रूल था सेप्टागोन का? 7 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो यहाँ पे व्हाट इज साइड? साइड आपको दी है 5 सेंटीमीटर। नाउ 5 सेंटीमीटर, तो 7 5 से 35 सेंटीमीटर। चल गया पता, क्योंकि हम लोग रूल बता रहे हैं और हमने ये चीज़ जो वो अंडरस्टैंड कर लिया, और ये चीज़ जो है वो मतलब कि कंफर्म है। सेप्टागोन जो है वो पेरीमीटर ऑफ सेप्टागोन 7 मल्टीप्लाई बाय साइड ही होगा। आपने ये बुक में भी सारा कुछ, क्योंकि मैथ में जो प्रूफ हो गया मीन्स वही चीज़ होगी। ये जो मैथमेटिशियंस हैं इन्होंने प्रूफ करके रखा है। जैसे हमने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ही होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। पेरीमीटर बोला तो वो जो होगा वही लिखेंगे। अब देखना आपके पास ई पार्ट आता है। राहुल इज 8 ईयर्स। राहुल कितने साल का है? राहुल इज 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल का राहुल है। यंगर टू राज, यंगर टू राज, राज से क्या है? वो यंग है। इफ राज एज इज, इफ अगर, यदि, इफ मीन्स क्या था? यदि राज की RAJ कोमा S करके अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हो, उसका मतलब होता है काया की। अगर राज की एज इज X ईयर्स है, मान लो राज की जो उम्र है वो कितनी है? X, देन राइट द रूल, देन राइट द रूल फॉर राहुल एज। तो आपने बताना है, रूल बताना है कि राहुल की एज कितनी होगी। कितनी होगी बेटा राहुल की एज? पहले तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, सारी इक्वेशन को, सबसे ये स्टेटमेंट को। इसमें आपको बोला है कि राहुल इज, अगर राहुल की एज, राहुल अगर 8 साल का है, ठीक है, यंगर टू राज, यार से क्या है? यंग है। इफ़ राज एज इज़ X, अगर राज की एज जो वो X है, जैसे मैं और आप हो, ठीक है, मेरी उम्र अगर 8 साल है तो आप लोगों की जो है वो कितनी है? X है, और आप लोग क्या हो? यंग हो मेरे से, तो मीन्स देन राइट द रूल फॉर राहुल एज। आपने राहुल की एज का रूल लिखना है। द रूल इज, राइट द सोल्यूशन। The rule is
किसकी एज, किसका रूल लिख रहे हैं हम? राहुल की एज का। द रूल इज राहुल्स एज का हम लिख रहे हैं, ठीक है। राज की एज कितनी है? एक्स। और वो राहुल की कितनी है? 8। और ये राज क्या है? यंग है। एक्स में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास किसकी एज आएगी? राहुल की। तो बेटा ये इसके क्या आया? आंसर आया। ओके, आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। बस मैंने एक बी पार्ट नहीं करवाया, वो आपने खुद करना है। और ये सारे पार्ट जो वो अच्छे से अपने नोटबुक पे लिखने, और इक्वेशन जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाए हैं वो सब ने लर्न करनी है, और कल मुझे ऑडियो सेंड करनी है। ओके, एंड राइट द होमवर्क। होमवर्क में आपने क्या करना है? राइट एंड लर्न डेफिनेशंस, सेंड ऑडियो। ऑडियो में आपने सेंड करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी करना आपने, एंड सेम एज क्लास वर्क भी करना है। तो मतलब आपके पास बेटा 10th एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। ओके, क्योंकि इसमें यही पार्ट थे और ये बहुत इजी थे, बिकॉज आपने बस रूल को ही बताना था। और आपको पता है अगर यहाँ अगर हमें ऐड करने के लिए बोलते तो हम ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट के लिए बोलते तो सब्ट्रैक्ट कर देते, मल्टीप्लाई के लिए बोले तो मल्टीप्लाई, बस अपने रूल ही फॉलो करना है। और आपको पता है कि ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे, हम अपनी मर्जी से तो नहीं करते हैं ना, जो चीज़ हमें गिवन होती है हम वही चीज़ लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर क्लास, बाय बाय।